रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय तथा मित्रों, यहाँ पर प्राय चुने हुए लोग उपस्थित हैं और उनमें भी बहुत से विशेषज्ञ हैं। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं आपके साथ बैठकर उसकी समस्याओं के बारे में विचार करूं तो बहुत योगदान नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूं कि आपने मुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं प्रधानमंत्री के पद पर हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे इस सम्मेलन में भाग लेने का एक नया और संभवतः उससे बड़ा अधिकार है। वह दावा यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं हमेशा ही देश के आदिम जातियों के लोगों की तरफ बहुत आकर्षित रहा हूँ। यह भाव केवल एक निष्क्रिय दर्शक का उनके अजीब रीति रिवाजों के बारे में जिज्ञासा मात्र नहीं था। यह किसी दानी का भाव था जो दूसरों के लिए भलाई करने का इच्छुक रहता है। मैं उन लोगों की ओर केवल इस कारण आकर्षित हुआ कि उनके साथ रहकर मुझे खुशी होती थी और अपनापन सा लगता था। मैं उन्हें ऐसी किसी इच्छा से पसंद नहीं करता था कि मैं उनके लिए कोई उपकार करूं या मेरे लिए वे कोई भलाई करें। दूसरों के लिए नेकी करना मेरे विचार से एक बहुत सराहनीय इच्छा है, लेकिन इससे प्राय बहुत सी ज्यादतियाँ हो जाती हैं जो न तो करने वाले और न पाने वाले के हित में ही अच्छी रहती हैं। आदिम जातियों में मैंने बहुत से ऐसे गुण पाए हैं जो मैदानों में, शहरों और देश के दूसरे हिस्से के लोगों में नहीं मिलते। इन्हीं गुणों के कारण मैं उनकी तरफ आकृष्ट हुआ। भारत के आदिम जातीय लोग वीर लोग हैं जिनका कभी कभी गलत रास्ते पर जाना स्वाभाविक था। वे लड़ते थे और कभी कभी एक दूसरे के सिर भी काट लेते थे। वह वास्तव में निंदनीय चीज़ें थी और इन्हें रोका ही जाना चाहिए था। इसके बावजूद मैंने देखा कि उनके कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो हमारे शहरों में पाए जाने वाले रीति रिवाजों से कम बुरे हैं। कई बार किसी के हाथ पैर काट डालना किसी के दिल को तोड़ने या रौंदने से बेहतर होता है। शायद इन भोले भोले लोगों का साथ मुझे इसलिए भी अच्छा लगता हो कि मेरे घुमक्कड़ स्वभाव को इनके जीवन में कुछ समानता मिलती है। सभापति महोदय तथा मित्रों, मैं एक साथी की भावना से उनकी तरफ बढ़ा हूँ। मेरे आदमी की तरह नहीं जो उनसे अलग रहकर उनको देखना, परखना, नापना और तोलना और फिर उनके बारे में लिखना या दूसरों को बताना चाहता है, या यह चाहता है कि ये
लोग अपनी ज़िंदगी छोड़कर किसी और तरह की ज़िंदगी अपनाएं। मैं अपने देश में ही नहीं दूसरे बड़े देशों में इस बात को देखकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि लोग दूसरे लोगों को अपनी ही पसंद या मर्जी के सांचे में ढालने के और अपने ही विशेष प्रकार के रहन सहन को दूसरों पर थोपने के कितने इच्छुक रहते हैं। हम अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें, यह ठीक है, लेकिन इसे दूसरों पर क्यों थोपें? यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों के लिए सही है। वास्तव में अगर लोग दूसरे देशों के लोगों पर अपनी जीवन प्रणाली को न थोपे तो इस दुनिया में और अधिक शांति हो सकती है। मैं विश्वास के साथ ऐसा नहीं कह सकता कि कौन सी जीवन प्रणाली बेहतर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कई तरीकों से उनकी जीवन प्रणाली बेहतर है। अतः हमारे लिए यह बहुत गंदी बात है कि हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझकर उनकी तरफ बढ़ें और उन्हें बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनकी अपनी ही एक घटिया सी अनुकृति बनाने की कोशिश में कोई सार नहीं। हाँ, तो ये आदिम जाति के लोग कौन हैं? कहने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि ये लोग देश की सीमाओं पर या देश के आंतरिक क्षेत्र में दूर बसे लोग हैं। जिस तरह पहाड़ों के लोग मैदानों में रहने वाले लोगों से कुछ अलग प्रकार के होते हैं, उसी तरह सीमा पर बसने वाले लोग भी उन लोगों से भिन्न होते हैं जो सीमाओं से दूर रहते हैं। मैं स्वयं मैदानों के मुकाबले पहाड़ों के लोगों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं केवल भौतिक दृष्टि से ही सीमा को ज़्यादा पसंद नहीं करता, बल्कि सीमा के निकट रहने का विचार मुझे बौद्धिक रूप से भी अधिक भाता है। मैं समझता हूँ कि सीमा के निकट रहने से आदमी आत्मकेंद्रित या आत्मसंतुष्ट नहीं होता और आत्मसंतोष बहुत ज़बरदस्त खतरा है। हमें उन लोगों से कुछ ग्रहण करने का दृष्टिकोण रखना चाहिए